नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं बात खबरों की। आज की प्रमुख खबरें। खरना कल है, 6 गोलियों से भरी रिवॉल्वर की चोरी, भारी मात्रा में शराब के साथ 2 गिरफ्तार, नहाय खाए के साथ शुरू हो गया सुचिता और आस्था का महापर्व छठ, नए कलेवर में दिखेगा विश्वविद्यालय का प्रवेश द्वार। अब खबरें विस्तार से। खरना कल है। भागलपुर जिले भर में लोक आस्था का महापर्व बुधवार को नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। गुरुवार को खरना, शुक्रवार को भगवान अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ दिया जाएगा। शनिवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही 4 दिवसीय छठ संपन्न हो जाएगा। बुधवार को छठ व्रतियों ने गंगा स्नान किया। दोपहर में मिट्टी के चूल्हे पर अरवा भोजन पकाया गया। छठ व्रतियों के अनुसार छठ पर्व में गेहूं से खाने सामान की खरीदारी तक में बड़ी सावधानी बरती जाती है। इस व्रत में शुद्धता पवित्रता का बहुत ही ख्याल रखा जाता है। आस्था का महापर्व छठ पर इन दिनों शहर में छठ के पारंपरिक गीतों से भक्तिमय का माहौल बन गया है। एक और जहां शहर की हर गली चौक चौराहे पर छठ के गीत बज रहे हैं, वहीं दूसरी ओर छठ व्रती महिलाएं अपने घरों में छठ मैया की गीत गा रही है। मारबो रे सुगवा धनुष से, कचही बांस के बगिया आदि गानों से समाज सराबोर हो चुका है। 6 गोलियों से भरी रिवॉल्वर की चोरी। भागलपुर जिले के बीहपुर थाना क्षेत्र की बीहपुर जमालपुर पंचायत के वार्ड नंबर 6 निवासी रिटायर्ड सिविल सर्जन डॉक्टर बैकुंठ प्रसाद यादव के घर से 6 गोलियों से भरी लाइसेंसिंग रिवॉल्वर चोरी हो जाने का मामला सामने आया है। इस बारे में डॉक्टर यादव ने बुधवार को थाने में प्राथमिकता दर्ज कराई है, जिसमें अज्ञात चोर को आरोपी बनाया गया है। जानकारी के अनुसार डॉक्टर यादव ने अपने सरकारी सेवा काल के दौरान ही एमपी बोर्ड के 38-250 लाइसेंसिंग रिवॉल्वर ली थी। वे आरा में भी रहते थे। दिवाली व छठ पर अपने घर बीहपुर आए हुए थे। भारी मात्रा में शराब के साथ 2 गिरफ्तार। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 चेक पोस्ट से कुछ दूर मंगलवार की देर रात दिवौर घाटी के पास रजौरी पुलिस ने एक सेंट्रो कार से बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त कर लिया है। साथ ही कार पर सवार चालक समेत 2 धंधेबाजों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जब्त अंग्रेजी शराब सेंट्रो कार में सीट के नीचे छिपाकर ले जाया जा रहा था। थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर दरबारी चौधरी ने बताया कि क्षेत्र में गश्ती के दौरान उन्होंने तेज रफ्तार से जा रहे एक सेंट्रो कार को शक के आधार पर रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को देखते ही कार चालक ने कार को तेज रफ्तार से भगाना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने पीछा कर उसे चेकपोस्ट के आगे से जब्त कर लिया। कार की तलाशी के दौरान सीट के नीचे से हरियाणा निर्मित भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। नहाय खाए के साथ शुरू हो गया सुचिता और आस्था का महापर्व छठ। सुचिता, आस्था और सूर्योपासना का 4 दिवसीय महापर्व छठ बुधवार को नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। पर्व को लेकर सुबह से ही हर घर में प्रसाद बनाने वाले गेहूं और चावल की साफ करने और सुखाने की सिलसिला शुरू हो गया है। इसके बाद सभी घर में व्रती महिलाओं ने खुद से ही सुचिता के साथ अरवा चावल, चना का दाल और कद्दू की सब्जी बनाकर सपरिवार ग्रहण किया। दूसरी ओर नहाय खाए को लेकर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ आया है। बेगूसराय में बछवाड़ा से लेकर साहेबपुर कमाल तक के गंगा घाटों पर 5 लाख से भी अधिक लोगों ने स्नान किया। पर्व को लेकर बिहार के कोने कोने से श्रद्धालुओं के सिमरिया घाट पहुंचने का सिलसिला रात से ही शुरू हो गया है तथा रात करीब 2 बजे से ही गंगा स्नान शुरू हो गया है। इस दौरान सिमरिया में किसी प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था नहीं रहने के कारण लोगों को भारी फजीहत झेलनी पड़ी है। हर वर्ष कार्तिक महीने में भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सिमरिया में गंगा नदी के स्नान घाट पर बैरिकेटिंग की जाती थी, लेकिन इस बार अब तक न तो बैरिकेटिंग किया गया है और न ही गंगा तट की सफाई की गई है। सब कुछ गंगा मैया के भरोसे छोड़ दिया गया है। यहाँ 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने हर तरह गंदगी बिखरी
पड़ी गंदगी के बीच गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। इसके बाद गंगा पूजन किया। प्रसाद बनाने के लिए जल लेकर अपने अपने घर की ओर चले गए। सिमरिया में जहां विभिन्न जिलों के लोग जुटे हैं, वहीं चमथा, झमटिया, मधुरपुर, सिहमा, चकोर, खोरापुर और चित्रौल समेत अन्य प्रमुख घाट पर भी बड़ी संख्या में दूर दराज से गंगा स्नान करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी है। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोगों ने बूढ़ी गंडक नदी में भी स्नान किया है। नए कलेवर में दिखेगा विश्वविद्यालय का प्रवेश द्वार। जयप्रकाश विश्वविद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार की रीमॉडलिंग कराई जाएगी। नए कुलपति प्रोफेसर फारूक अली ने इसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। कार्यभार संभालने के बाद से ही कुलपति की तत्परता से विश्वविद्यालय परिषद में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कार्य में तेजी आई है तथा प्रत्येक दिन इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी प्रोफेसर हरीश चंद्र ने बताया कि विश्वविद्यालय के साइंस ब्लॉक के सभी विभागों के भवनों के निर्माण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उन्होंने बताया कि साइंस ब्लॉक को फिनिशिंग कार्य करने का निर्देश दे दिया गया है। उसमें मंच निर्माण का कार्य भी तेजी से चल रहा है, जबकि चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद से ही प्रतिदिन निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग की जा रही है। विश्वविद्यालय परिसर की भूमि पर उपजे जंगलों की भी सफाई शुरू हो गई है। आज की ये प्रमुख खबरें थी। आगे के लिए और खबरों को देखने के लिए हमारे फेसबुक, यूट्यूब चैनल को यूं ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार।